दोस्तों, 26 अगस्त 2024 को है सोमवार की अष्टमी। जी हाँ मित्रों, वही सोमवार की अष्टमी जिसका आप लोग बहुत बेसब्र से इंतजार करते हो, क्योंकि साल में सिर्फ 2 से 3 ही या 3 से 4 ही सोमवार की अष्टमी पड़ती है। और दोस्तों, इस बार की जो सोमवार की अष्टमी है वो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस बार सोमवार की अष्टमी के दिन पर ही जन्माष्टमी का दिन भी पड़ रहा है। मतलब कि भगवान शिव जी के साथ में भगवान कृष्ण जी के जन्म का दिन भी पड़ रहा है। तो मित्रों, इस बार की सोमवार की अष्टमी तो आप जितना उसे बड़ा महत्व कहोगे भाई, उतना ही कम है। इस बार की सोमवार की अष्टमी सोने पे सुहागा वाला दिन है। इसलिए दोस्तों, और सोमवार की अष्टमी आती है, उनका तो महत्व बड़ा होता ही होता है मित्रों। पर इस बार की सोमवार की अष्टमी का महत्व बड़े से भी बड़ा है। इसलिए इस बार की सोमवार की अष्टमी को आप अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। और दोस्तों, इस दिन आप लोगों को एक गुलाब की पंखुड़ी वाला उपाय जरूर करना है। और मित्रों, हम आपको बता दें, यह वीडियो या यह उपाय विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए, नारियों के लिए है ना। पुरुष लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं, पर पंडित जी ने विशेष रूप से इस उपाय को सिर्फ नारियों को करने के लिए यहां पर बोला हुआ है। मित्रों, अगर कोई माता बहन ऐसी है जिसको ऐसा लगता है कि उसके जीवन में दुख और परेशानियां बिल्कुल आती ही जा रही हैं, दुख और परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं, या कोई माता बहन ऐसी है जिसको खुद से जुड़ी हुई को कोई परेशानी हो रही हो, चाहे धन से जुड़ी हुई हो रही हो, चाहे शरीर में रोग और बीमारी से जुड़ी हुई हो रही हो, चाहे किसी भी प्रकार की आपको मतलब नारी को मतलब कि माताओं बहनों को अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार का दुख है, तो वो ये एक गुलाब की पंखुड़ी वाला उपाय कर सकती है। जी हाँ, और इस उपाय का फल ले सकती हैं दोस्तों। ये उपाय ज्यादा लोगों को पता नहीं है, और आप सभी लोग जानते हो जो उपाय ज्यादा लोगों को नहीं पता है। और जो लोग इस उपाय को कर लेते हैं भाई, उनको इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसलिए विशेष रूप से इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ माताओं बहनों को करना है। ठीक है, तो चलो अब हम जान लेते हैं कि इस उपाय को आखिर आपको कहां पर करना है। जी हां, और सुबह करना है कि शाम को करना है। तो देखो, यह बात तो हमने आपको बता दी कि ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ माताओं बहनों के लिए है ना। उनकी दुख और परेशानी को दूर करने के लिए है, उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। ठीक है, ये बात आप समझ गए। उसके बाद में ये वाला जो उपाय है, ये आप सोमवार की अष्टमी के दिन मतलब 26 अगस्त के दिन सुबह करोगे कि शाम को करोगे। तो देखो, ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हो मित्रों, और शाम को भी कर सकते हो। पर सोमवार की अष्टमी के दिन का जो सुबह का समय होता है, उसका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इसलिए अगर आप इस उपाय को सुबह के समय करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों, यह वाला उपाय हमें कहां पर करना है? ये वाला उपाय आपको अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर करना है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी ये भी प्रश्न करेंगे, क्या हम इस उपाय को अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां मतलब अपने ही घर में जो शिव जी की शिवलिंग विराजित है दोस्तों, उस पर नहीं कर सकते? नहीं, उस पर नहीं कर सकते हो। इस उपाय को आपको शिव जी के मंदिर में जाकर ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई करना क्या है और इस उपाय की सामग्री क्या है? उपाय को करने से पहले सबसे जरूरी जो चीज है इस उपाय में, वो उपाय की सामग्री है। जैसा कि हमने आपको बताया, एक गुलाब की पंखुड़ी वाला ये उपाय है मित्रों। मतलब पंखुड़ी आप समझते हो, एक गुलाब का फूल भी हम आपसे नहीं बोल रहे, सिर्फ और सिर्फ एक गुलाब की पंखुड़ी आपसे बोल रहा है। मतलब कि इस उपाय का महत्व आप समझ भी नहीं सकते कितना बड़ा होगा, है ना। तो भाई, इस उपाय की सामग्री सबसे पहले सुन लो। तो देखो, उपाय के नाम में आपको एक चीज तो समझ आ गई कि भाई इस उपाय में हमें एक गुलाब की पंखुड़ी की यहां पर आवश्यकता तो पड़ने ही वाली है। ठीक है, इसके साथ में दोस्तों आपको यहां पर क्या लेना है? एक बेलपत्र लेना है। क्या लेना है? एक बेलपत्र लेना है। देखो, बेलपत्र आप खुद से लेकर आओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो ज्यादा आपको उपाय का फल मिलेगा दोस्तों। और कई सारे लोग क्योंकि ऐसा कमेंट करते हैं कि अगर हमें बेलपत्र ना मिले तो हम क्या करें। ठीक है, तो पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आपको बेलपत्र खुद से मिल जाए। ठीक है, पर अगर नहीं भी मिल पाती, आप उपाय को एकदम से सुनते हो, तो उस जगह पर आप मात्र एक ही काम कर सकते हो कि शिव जी के मंदिर जा रहे हो, जिस शिव मंदिर में जा रहे हो, जिस शिवलिंग के पास में जा रहे हो,
उसी शिवलिंग पर से एक बेलपत्र अपने उपाय के लिए आप लोग ले सकते हो और उसको धोकर फिर अपने उपाय में प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, पर पहली कोशिश क्या होगी मित्रों, कि आप खुद से खरीद कर लेकर आओ बेलपत्र, या तो वृक्ष से तोड़कर लेकर आओ। पर सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्र मत तोड़ना, उस दिन नहीं तोड़ी जाती है ना। उसके बाद में दोस्तों, अब जो अगली बात आती है, अगली सामग्री क्या है? अगली सामग्री है एक चावल का दाना। कितना? एक चावल का दाना। जो एक चावल का दाना आप लोग इस उपाय में प्रयोग करोगे दोस्तों, वो दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो कटा पिटा नहीं होना चाहिए, वो दाग वाला नहीं होना चाहिए, वो साबुत होना चाहिए। ठीक है, कितना दाना चाहिए? मात्र एक चावल का दाना बिल्कुल साबुत होना चाहिए। जी हां, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आपको ये चावल का दाना अपने ही घर के रसोई घर से लेना है, कहीं बाहर से नहीं लेना है। एक चावल का दाना आप लोगों को सावत वाला उठा लेना है। ठीक है, तो उपाय की सामग्री में क्या है? सबसे पहले एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और एक गुलाब की पंखुड़ी। एक गुलाब का फूल भी नहीं चाहिए, हमें एक गुलाब की पंखुड़ी चाहिए। अब अगर आप ये कहोगे कि भाई हमें गुलाब का फूल ना मिले, गुलाब की पंखुड़ी ना मिले, तो हम क्या करें? तो देखो तो आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपको उपाय कुछ समय पहले ही बता रहे हैं मित्रों। इसलिए आप लोग गुलाब का फूल की आराम से व्यवस्था कर सकते हो और हमें सिर्फ एक गुलाब की पंखुड़ी चाहिए। भले ही आप एक गुलाब का फूल लेकर आओगे, पर उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक गुलाब की पंखुड़ी तोड़ोगे, क्योंकि पंडित जी ने जो उपाय में बताया है वो गुलाब की पंखुड़ी का ही विशेष यहां पर महत्व बताया हुआ है ना। तो भाई, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और आपकी गुलाब की पंखुड़ी, आपको ये तीन चीजें उपाय में यहां पर काम आने वाली हैं, और ये तीन चीजों को आपको विशेष रूप से पहले से तैयार करके रखना है। ठीक है, अब भाई आप चाहे सुबह उपाय कर रहे हो, चाहे शाम को कर रहे हो, उपाय की विधि एक सी ही रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। पर दोस्तों, आप जब भी उपाय करो, चाहे सुबह करो, चाहे शाम को करो, अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना। जैसे सुबह के समय जा रहे हो, वैसे भी सोमवार का दिन रहेगा, अष्टमी का दिन रहेगा मित्रों, जन्माष्टमी का दिन रहेगा, तो आप लोग वैसे भी कुछ ना कुछ पूजन सामग्री तो जरूर लेकर जाओगे ही जाओगे, है ना। तो भाई, जो भी पूजन सामग्री आप लेकर जा रहे हो, एक लोटा जल, जो भी पूजन सामग्री है वो आप लोग लेकर जाना। पर जो सिर्फ उपाय करने के लिए जा रहे हैं, वो भाई कम से कम एक लोटा जल तो जरूर लेकर जाना। अगर यही उपाय आप शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो, कोई भाई बहुत सारी आपको दिक्कतें हो सकती हैं, या तो सुबह कुछ काम आ सकता है और आप उपाय एकदम से ना कर पाए, तो भाई फिर आपके पास दूसरा मौका भी रहेगा दोस्तों, शाम के समय का। तो भाई, शाम के समय मात्र आपको एक काम करना है, एक दीपक बनाना है, आटे का दीपक, जिसके अंदर गोल बत्ती रखोगे, शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे उसके अंदर, है ना। फिर उस घी के दीपक को लेकर आप शिव जी के मंदिर जाना और अपना उपाय यहां पर करना। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम कोई उपाय करते हैं और सीधा उपाय की सामग्री को लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाते हैं, तो हम क्या दर्शाते हैं भगवान के सामने, कि हम आए हैं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए आए हैं, हम आपकी पूजन करने नहीं आए हैं। तो भाई, इसीलिए ये बात भगवान शिव जी के सामने हमारी ना आए या उन्हें ऐसा ना लगे, इस वजह से हमें कुछ ना कुछ पूजा सामग्री जरूर लेकर जानी चाहिए, ताकि हम भगवान शिव जी की पूजन करके ही अपना उपाय करें। ठीक है, और इस वाले उपाय में आपको पहले पूजन करना है, फिर यहां पर आपको अपना उपाय करना है मित्रों। ना तो भाई, सबसे पहले क्या करोगे? सुबह कर रहे हो, चाहे शाम को कर रहे हो, आपको अपने ही घर के पास में शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। ठीक है, शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी के दर्शन करके और शिवलिंग के पास में आप लोगों को आ जाना है। ठीक है, सबसे पहले, जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले आपको पूजन अर्चना करना है। क्या करना है? पूजन अर्चना करना है ना। सुबह गए हुए हो तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री है वो आप लोग चढ़ा सकते हो, है ना। देखो, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और एक गुलाब की फूल की पंखुड़ी आपको अलग रखना है। इसके अलावा आप एक बेलपत्र अगर शिवजी पर चढ़ाने के लिए लेकर आए हो, चावल का दाना अलग से लेकर आए हुए हो, तो वो आप पूजन सामग्री में चढ़ा सकते हो मित्रों। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस उपाय की सामग्री आप लोग अलग रखना है ना। ऐसा ही आप लोग शाम के समय कर सकते हो।
शाम के समय आपको जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप बेल मतलब जो आपका दीपक है उसको ले जाकर मात्र जलाकर शिवलिंग के पास में रखकर आप लोग अपने उपाय को कर सकते हो। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है उसके बाद में आप लोग अपना उपाय करना शुरू कर सकते हो। अब आपको कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं होगी। देखो, अब उपाय में आपको क्या करना है वो बहुत ही ध्यान से सुनो। आपके पास कितनी चीजें हैं? 3 चीजें हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज एक बेलपत्री हो गई, दूसरी चीज यहां पर आपका चावल का दाना हो गया, तीसरी चीज आपका हो गई गुलाब की पंखुरी। ठीक है मित्रों, अब करना क्या है? देखो, सबसे पहले तो हम आपको 3 नाम और बता देते हैं, क्योंकि ये जो 3 चीजें हैं इन 3 चीजों को समर्पित करते समय आपको भगवान के 3 नाम भी लेने हैं। ठीक है? जैसा कि हमने आपको बताया, ये उपाय सिर्फ और सिर्फ माताओं बहनों के लिए कर रहा है, तो इनमें आपको 3 देवियों के नाम का स्मरण करते हुए इस 3 सामग्रियों को शिवलिंग पर चढ़ाना है। ठीक है? तो सबसे पहले एक बेलपत्र आप लोग अपने सामने रख लो। ठीक है? मतलब अपने सीधे हाथ की थली में ले लो। उस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर अपने गुलाब की पंखुड़ी रखो। ठीक है? रख ली आपने। जो आपने गुलाब की पंखुड़ी ली हुई है अच्छी होनी चाहिए। गुलाब की पंखुड़ी, इस बात का ध्यान रखना है ना। गुलाब की पंखुड़ी रखो। फिर उसके बाद इस गुलाब की पंखुड़ी को ऊपर आप अपना एक जो चावल का दाना है उसको रखो। है ना मित्रों? क्या किया आपने? एक बेलपत्र रखी। एक बेलपत्र के ऊपर आपने जो है अपना गुलाब की पंखुड़ी रखी। फिर उस गुलाब की पंखुड़ी के ऊपर आपने अपना एक चावल का दाना रखा, जो कि आंखा है साब होता है ना? तो भाई, ये जो 3 सामग्री है ये एक साथ ही आपको चढ़ा देना है। अलग अलग करके नहीं चढ़ा है दोस्तों, बस जिस विधि से हमने आपको चढ़ाने के लिए बताया है ऐसे चढ़ाने हैं। एक बेलपत्र बीच वाली बड़ी पत्ती पर फूल की पंखुड़ी रखनी है, गुलाब की पंखुड़ी रखनी है, उसके बाद फिर उसके ऊपर चावल का दाना रखना है। इस तरीके से इन 3 चीजों को एक साथ जमा कर अब आप लोगों को स्मरण करना है। कौन से नाम है वो ध्यान से सुन लो। देखो मालिनी है ना, माताओं बहनों को उपाय करना है। मित्रों,